प्रांतीय रक्षक दल विभाग बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। प्रांतीय रक्षक दल विभाग वालों के लिए, पीआरडी भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रांतीय रक्षक दल विभाग, सुविधाएं न भत्ता, परिवार पालना भी हो गया मुश्किल। तो दोस्तों खबर बहुत बढ़िया निकल कर आ रही है हमारे इन पीआरडी भाइयों के लिए। तो खबर में आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल अतुल गर्ग को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को पता चल जाए। तो बढ़ते हैं खबर में आगे की ओर। प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवानों को कम वेतन और बिना सुविधाओं की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने होमगार्ड और पुलिस के समान कार्य करने के बावजूद कम वेतन दिया जा रहा है। भैया, प्रांतीय रक्षक दल विभाग पीआरडी के लोग जवान जो हैं उनको कम वेतन तो दिया ही जा रहा है, और बिना सुविधाओं के बहुत समस्या करना पड़ रहा है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो बढ़ते हैं खबर में आगे की ओर। प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवान हर दिन ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी होमगार्ड और पुलिस के बराबर होती है, लेकिन समान वेतन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है हमारे इन पीआरडी भाइयों के साथ? लेकिन इनको ना वह वेतन मिलता है, ना सामान्य और ना ही सुविधाएं। पीआरडी जवानों को मिलने वाला दैनिक वेतन एक मजदूर के बराबर भी नहीं है, जिससे उनकी दयनीय स्थिति जस की तस बनी है। धूप हो, सर्दी हो या फिर बरसात, हर मौसम में वह अपनी ड्यूटी बेखूबी से निभाते हैं। लंबे समय से इस विभाग में भर्ती नहीं हुई है, बस रिटायर होते जा रहे हैं। अगर नौकरी करते हुए कोई हादसा भी हो जाए तो इनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब ये जवान खुद के लिए सामान्य कार्य और समान वेतन चाहते हैं। तो बढ़ते हैं खबर में आगे की ओर। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि सारी खबर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो बढ़ते हैं खबर में आगे की ओर। ताकि परिवार की व्यवस्था बेहतर हो सके, पीआरडी के जवानों की संख्या मेरठ की बात हो रही है भाइयों। ये जो न्यूज़ है ये हमारे मेरठ ज़िले में करीब 382 है जो रजिस्टर्ड है। इनमें 335 जवान वर्तमान में सक्रिय रूप से ड्यूटी पर रहते हैं। वही 29 जवानों में कुछ रिटायर हो चुके हैं, तो कुछ की मृत्यु हो चुकी है। पीआरडी विभाग के अनुसार जिले के 12 ब्लॉक और ऑफिस में 13 कंपनियां होनी चाहिए। प्रत्येक कंपनी में 105 जवान के हिसाब से कुल मिलाकर के 1365 जवानों की ज़रूरत है, जबकि ज़िले में कुल 353 जवान ही हैं। ऐसे में पीआरडी जवानों पर जिम्मेदारियां ज़्यादा और संसाधन सीमित है। वेतन की बात की जाए, प्रतिदिन ड्यूटी के हिसाब से 395 रुपये मिला करते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही इसे 500 रुपये कर दिए गए हैं। तो हिंदुस्तान बोले मेरठ टीम ने पीआरडी के जवानों की समस्याओं को लेकर उनसे संवाद किया, उनकी समस्याओं और दर्द को जानने का प्रयास किया। इनमें ट्रैफिक नियंत्रण में कुछ तो थानों में और कुछ सरकारी योजनाओं में तैनात रहते हैं, लेकिन आज तक भी इनकी स्थिति दयनीय है। सभी पीआरडी जवान अब अपने हक के लिए आगे आएं
जो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन चाहते हैं। मिले समान वेतन और भत्ते तो चले घर। पीआरडी जवानों का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस के विचार और भावनाओं के आधार पर पीआरडी का गठन किया गया था, जिन्होंने आज तक इन भावनाओं की कद्र करते हुए पूरी शिद्दत से ड्यूटी निभाई है। आज पीआरडी होमगार्ड का वेतन हमसे ज़्यादा है। मतलब भैया पीआरडी भाई कह रहे हैं कि आज होमगार्ड का वेतन हमसे ज़्यादा है, जबकि उनका अस्तित्व हमारे बाद में आया। हम लोग जब 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद मजदूरों से भी कम वेतन पाते हैं तो बहुत दुख होता है। हम लोग पुलिस और होमगार्ड के बराबर काम करते हैं। पुलिस के बराबर तो भाई हमारे पीआरडी भाई कार्य करते ही हैं। चौराहों पर भरी गर्मी में खड़े होकर अपनी नौकरी करते हैं, यातायात को नियंत्रित करते हैं, लेकिन हमारी सैलरी भी से ज़्यादा एक मजदूर भी कमा लेता है। कैसे चलेगा बच्चों की पढ़ाई का खर्चा? पीआरडी जवानों का कहना है कि हम लोग उतनी ही ड्यूटी करते हैं जितनी दूसरे पुलिस वाले या फिर होमगार्ड करते हैं। हम सरकार से केवल यही चाहते हैं कि हमें इतना वेतन तो दिया जाए कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सके। हम लोग गर्मी सर्दी बारिश या कोई भी त्यौहार हो ड्यूटी पर खड़े रहते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर थानों में ड्यूटी लगन से करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वेतन पेट भरने लायक नहीं मिलता है। परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाए, इलाज के खर्चे तक के लिए पैसे नहीं होते हैं। सरकार को हमारी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। मर जाएं तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। पीआरडी जवानों का कहना है कि हमसे भी किसी व्यक्ति के साथ ड्यूटी के दौरान कोई बड़ी घटना घट जाए तो कोई देखने की जहमत नहीं उठाता। किसी की जान चली जाए तो शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जाता। ये तो भैया साफ लिखा गया है कि उन्हें भी शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है हमारे पीआरडी भाइयों को। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि आखिरी वक्त में सम्मान पूर्वक विदाई कर सकें। कई बार सभी जवान मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं और जवानों का अंतिम संस्कार करते हैं। अगर ड्यूटी के दौरान जाने पर शहीद का दर्जा मिल जाए और सरकार से परिवार को आर्थिक मदद मिल जाए तो हमारा जीवन कुछ हद तक बेहतर हो सकता है। हाई कोर्ट का आदेश हो लागू, मिले बड़ा वेतन। पीआरडी के जवान कहते हैं कि वेतन को लेकर उनका मामला हाई कोर्ट में काफ़ी समय से लंबित था, जिसको लेकर के हाल में ही हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। इसके अनुसार सामान्य कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे 1 अप्रैल से होमगार्ड को दिए जाने वाले श्रमिक के बराबर भुगतान किए जाने का आदेश दिया गया है। होमगार्ड को प्रतिदिन किए गए कार्य के लिए 600 रुपये के साथ 55% डीए की दर से भुगतान किया जाता है। इतना ही पारिश्रमिक अब पीआरडी जवानों को भी किया जाना चाहिए। इससे सभी पीआरडी जवानों का कहना है कि विभाग में किसी भी व्यक्ति को कोई प्रमोशन नहीं मिलता, एक ही पद पर रहते हुए रिटायर हो जाते हैं। अगर दूसरे विभागों की तरह प्रमोशन और सैलरी भी बढ़ती रही तो बड़ी राहत मिलेगी। काफ़ी समय बाद जाकर के अब हमारी सैलरी 500 रुपये की गई है। पहले तो 395 ही मिलते थे। 105 रुपये में कौन सा खर्चा चल जाएगा? बच्चों की पढ़ाई है या खाना पीना और ड्यूटी तक आने जाने का खर्चा रहता है। इतने कम पैसे में कुछ किया नहीं जा सकता। फिर भी अगर विभाग की तरफ से ईपीएफ कटने लगे या पेंशन की सुविधाएं मिल जाए तो थोड़ा बहुत सुधार हो जाए। जूते और वर्दी तक भी नहीं मिलती। पीआरडी जवानों का कहना है कि रिटायरमेंट होने के बाद हमारे पास ना कोई जमा पूंजी होती है, ना ही सहारा। सेवा में जिंदगी
खपाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता हमें, न तो वर्दी के लिए कोई भत्ता मिलता है और ना ही विभाग की तरफ से जूते मिलते हैं। अगर देखा जाए तो ड्यूटी करते हुए साल में 4 जोड़ी जूते और वर्दी चाहिए। जितना पैसा हमें मिलता है उतने में तो एक जोड़ी वर्दी और जूते भी नहीं आ सकते। चाहते हैं कि हाईकोर्ट के जजमेंट को लागू किया जाए और उन्हें होमगार्ड के बराबर वेतन भत्ता मिले। दूर दूर से आकर करते हैं नौकरी। पीआरडी जवानों का कहना है कि किसी के साथ कोई समस्या हो जाए तो हमारे पीछे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। पत्नी या बच्चे बीमार हो जाएं तो छुट्टी के लिए भी भटकना पड़ता है। ड्यूटी नहीं की तो जो मिलता है वह भी ख़त्म हो जाए। ऐसे में कहाँ से रोटी खाएंगे और कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोग ड्यूटी के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, आने की सुविधा भी कितने है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए न्यूज इतना ही दोस्तों। तो आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस चैनल अतुल गर्ग को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो जय हिंद, जय भारत।